हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अनुराग और आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम हिंदी मीडियम 10th के लिए जो है यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी 10th क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ये क्लासेस बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम बिल्कुल कंटिन्यू जो है आपकी क्लासेस यहाँ पे लगने वाली हैं। तो बिल्कुल जुड़ जाएँ हमारे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम देखो, हमारा जो साइंस सब्जेक्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 3 पार्ट में, पहले केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स और बाद में एनवायरनमेंट के 2-3 चैप्टर दे रखे हैं। तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इसमें भी हम टॉपिक करने वाले हैं आज रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है इसके बारे में, और समीकरण कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो ये समझने से पहले आपको 9th का एक टॉपिक याद करना पड़ेगा, जिसका नाम है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? भौतिक परिवर्तन की बात करें, फिजिकल चेंज क्या होता है कि जब भी किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं अपन क्या? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जब भी किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं अपन क्या? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें भौतिक गुण कौन से होते हैं। भौतिक गुणों का मतलब होता है कि भौतिक अवस्था की बात करते हैं अपन यहाँ पे। भौतिक अवस्थाएं पता है सबको, ठोस, द्रव, गैस। इनमें अगर कोई परिवर्तन हो रहा है किसी पदार्थ के तो उसको बोलते हैं अपन क्या? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अगर गंध में परिवर्तन हुआ तो भी किस में आएगा? वो भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, गंध में परिवर्तन हुआ, आकार आकृति में परिवर्तन हुआ, तो भी अपन क्या बोलेंगे बच्चा? वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। जैसे उदाहरण से अपन बहुत सिंपली इसको समझ लेते हैं कि जैसे अगर आप एक कागज़ को ऐसे फाड़ देते हैं तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आपने उसका आकार जो है वो बदल दिया है, उसकी आकृति आपने बदल दी है। ठीक है, अगर आप एक लकड़ी के गुटके को काटते जा रहे हैं, उसको छोटा करते जा रहे हैं, तो आप उसकी आकृति में परिवर्तन कर रहे हैं, उसके आकार में परिवर्तन कर रहे हैं आप। ठीक है, उसका आकार परिवर्तित कर रहे हैं आप, तो वो क्या है? एक भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे अगर ठोस से द्रव में अगर कोई, जैसे अपन बर्फ को गर्म करते हैं तो वो वाटर यानी जल के रूप में आ जाती है। ठीक है, अगर बर्फ को गर्म करोगे तो जल में आ जाएगी वो, तो ये अवस्था परिवर्तन हुआ। यहाँ पे भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया। ठोस से द्रव में कोई पदार्थ आ रहा है तो इसको भी अपन क्या बोल रहे हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या बोल रहे हैं? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ऐसे ही अगर द्रव से गैस में, जैसे जल को और गर्म करोगे तो वो गैस में आ जाएगा, स्टीम के फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में आ जाएगा। ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। ये भी एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, और अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितने भी पिघलने वाली चीज़ें, जैसे मेल्टिंग वाली चीज़ें जो होती हैं, और अपन बोल सकते हैं जैसे किसी द्रव को अगर अपन ठंडा करेंगे, ठीक है, तो वो वापस से किस में आ जाएगा? सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, यानी ठोस रूप में आ जाएगा। तो उसको भी अपन क्या बोल रहे हैं? ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब हो गया कि जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो तो उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे एग्जांपल की बात करें, इसके रासायनिक गुण कौन कौन से होंगे? रासायनिक गुण का मतलब होता है अणुसूत्र। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज हो, अगर रंग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अगर कोई गैस बन रही है, गैस उत्पन्न होना। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होना। ये सारे गुण जो हैं ये क्या होते हैं? रासायनिक गुण होते हैं। ये क्या है? रासायनिक गुण हैं। ये सारे क्या हैं? रासायनिक गुण हैं। ठीक है, ये सारे रासायनिक गुण हैं, ये भौतिक गुण है। अगर इनमें परिवर्तन होता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। क्लियर है? वो रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे दूध का दही में बदलना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसमें टेस्ट में और उसकी जो है
गंध में बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। या आप बोल सकते हो, एक और इसमें बोल सकते हैं कि ये अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, ये अस्थायी परिवर्तन है। इसकी बात करेंगे तो ये एक स्थायी परिवर्तन है। क्या है? स्थायी परिवर्तन है, ये एक स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, ये अस्थायी है और ये स्थायी। अस्थायी का मतलब कि इसमें अगर कोई पदार्थ बदल जाता है, जैसे आप बर्फ को गर्म कर रहे हैं तो वो द्रव में आ जाता है, लेकिन अगर उसको गर्म करना बंद कर दें आप लोग, तो वापस से वो किस में आ सकता है? अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ सकता है। तो ये अस्थायी परिवर्तन है, इसमें पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस से आ सकता है। इसकी बात करें तो स्थायी परिवर्तन है, इसमें एक बार अगर परिवर्तन हो गया किसी पदार्थ में तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में, अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि दूध का दही में बदलना, क्या आप दही को वापस दूध में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो ऐसे परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है? अगर आप लकड़ी को काट रहे हैं, ठीक है, उसको वापस भी अपन चिपका सकते हैं, वापस जोड़ सकते हैं, तो वो एक भौतिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? वो एक भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कागज को जला रहे हैं, तो राख बन गई, राख से कागज थोड़ी बना सकते हैं आप, नहीं बना सकते। तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। वो क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। तो लकड़ी का जो अभी उदाहरण दिया वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, उसको वापस अपन जोड़ सकते हैं, पेपर को फाड़ने पर उसको वापस से अपन वैसे ही चिपका सकते हैं। तो वो क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि कागज को जलाना, पेपर को जला देंगे अपन तो उससे राख बन जाएगी, एक नया ही पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, वो एक रासायनिक परिवर्तन होगा। एक यहाँ पे नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनेगा। नया पदार्थ बनता है और इसमें क्या होगा? नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनता। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये होते हैं सारे क्या? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अगर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, यहीं से इसकी परिभाषा निकल के आती है। ठीक है, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। परिभाषा समझ में आ गई? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यहां तक। किसी भी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन हो गया तो उसको बोलते हैं अपन क्या? रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रख लोगे। अब रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उनको अपन समीकरण के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? समीकरण के रूप में। तो उसके एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में अपन अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है, किस तरीके से संतुलित करते हैं अभिक्रिया समीकरण को, तो वो अपन अगली क्लास में करेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से जो है एक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखा जाता है। तो जैसे एक अभिक्रिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है इसको अपन लिखेंगे Mg प्लस ऑक्सीजन O2 और बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने क्या किया कि इस रासायनिक अभिक्रिया, ये थी रासायनिक अभिक्रिया, इसको जो है इनके प्रतीकों और अणुसूत्र में जो है निरूपित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीकों और अणुसूत्रों में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है परिभाषा है ये। तो रासायनिक अभिक्रिया को उसमें रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीकों और अणुसूत्र में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जिंक अभिक्रिया करेगा कॉपर सल्फेट से, तो बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब इसको जो है इनके प्रतीक
और अणुसूत्र में निरूपित करते हो तो जिंक को लिखते हैं Zn प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। फॉर्मूला मेकिंग में आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं, ये फॉर्मूले कैसे बनाते हैं मैं साथ साथ में बताते जाऊंगा आपको, ठीक है। जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर, ठीक है, ये आपका समीकरण हो जाएगा। ये अभिक्रिया थी, इसका अपन ने क्या लिख लिया, समीकरण लिख लिया। अब आप देखेंगे ये कॉपर सल्फेट कैसे बना है, तो इसको आप ध्यान रखना, कॉपर को लिखते हैं Cu, सल्फेट होता है SO4, इस पे बच्चा आवेश होता है, ध्यान रखना, +2 और इस पे होता है -2। इस माइनस और प्लस को हटा दो यहाँ पे, और इनके दोनों के आवेश को क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, मतलब ये वाला आवेश इसके जाएगा, ये वाला इसके जाएगा, तो कॉपर के 2 आएगा, SO4 के पूरे के ब्रैकेट में 2 आएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और क्या बन जाएगा, CuSO4। सिंपल रेशियो में लिख देंगे अपन इसको, तो CuSO4 बनेगा। ऐसे जिंक SO4 बना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगली क्लास में हम करेंगे कि किस तरीके से एक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ में, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्लासेज आपके लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।